नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। देवभूमि उत्तराखंड का लोक पर्व इगास है। आज पूरे प्रदेश में इगास का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को इगास पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराएं हमारी पहचान है। जिस प्रकार पूरे देश में सांस्कृतिक गौरव और विरासत का पुनर्जागरण हो रहा है, उसी तरह उत्तराखंडवासी भी अपने लोक पर्व इगास को उत्साह, आस्था और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। धामी ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा इगास पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया ताकि लोग अपनी जड़ों से जुड़ सकें और अपने पैतृक गांवों में इस लोक पर्व को अपनी परंपरागत रीति से मना सकें। इस पावन अवसर पर ईश्वर से आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। नमस्कार, आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड के पारंपरिक लोक पर्व इगास बग्वाल बूढ़ी दिवाली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इगास बग्वाल उत्तराखंड की उस समृद्ध लोक परंपरा का प्रतीक है जो हमें हमारी जड़ों, संस्कृति और सामूहिक उत्सव की भावना से जोड़ती है। यह पर्व न केवल आस्था का है बल्कि सामुदायिक एकता, पशु सम्मान और लोक जीवन की जीवंतता का अनुपम उत्सव है। मुझे गर्व है कि आज हमारी सरकार के प्रयासों और देवतुल्य जनता के असीम आशीर्वाद एवं सहयोग से लोक पर्व इगास बग्वाल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। मुझे यह जानकर और भी हर्ष होता है कि राज्य के बाहर और विदेशों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडी भी इस पर्व को गौरव और उल्लास के साथ मना रहे हैं। यह हमारी सांस्कृतिक चेतना की विजय है। राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और लोक पर्वों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है। मुझे आशा है कि हमारी युवा पीढ़ी इस अमूल्य विरासत को संजोए रखेगी। हमारे युवा भी इस अमूल्य विरासत को समझें, अपनाएं और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। इगास केवल एक पर्व नहीं है बल्कि यह देवभूमि की आत्मा, परिश्रम, आस्था और लोक जीवन की पहचान है। आइए इस इगास बग्वाल एवं बूढ़ी दिवाली के पावन पर्व पर हम सब संकल्प लें कि हम अपनी संस्कृति और लोक परंपराओं का लगातार अनुसरण करेंगे और अपनी समृद्ध परंपराओं को जीवित रखेंगे। एक बार पुनः आप सभी को इगास बग्वाल एवं बूढ़ी दिवाली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद अचानक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगवार के बरा स्थित फार्म हाउस पहुंचे। केंद्रीय मंत्री के पहुंचने पर गंगवार परिवार ने फूलों का गुलदस्ता और शॉल देकर केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत से लोकसभा सांसद हैं। बरा स्थित गंगवार फार्म के नजदीक पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र है। फार्म पर ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर समाधान भी किया। देखिए, माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हमारे बड़े भाई जितिन प्रसाद जी का जो हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ का दौरा था, तो उनका फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ घर पे, और निजी व्यक्तिगत कार्यक्रम से आए थे, लेकिन बहुत जल्दी ही वो एक अपना सरकारी कार्यक्रम बना के जो हमारे सीमा के क्षेत्र के बसे हुए गांव हैं वहाँ के जो भी जन समस्याएं उनको सुनेंगे और क्षेत्र के प्रत्येक जो भी सीमा का कोई भी गांव बचा हुआ है वो प्रत्येक द्वार जाएंगे, समस्याएं सुनिए। और सबसे बड़ी समस्या हमने रखी, हमने कहा माननीय मंत्री जी जो हमारे जनपद उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा जलाशय हैं और उनकी मार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत क्षेत्र को, बहेड़ी क्षेत्र को, शाहजहाँपुर क्षेत्र को झेलनी पड़ती है। जो डैम है उनमें बहुत ज़्यादा सिल्ट जमा हुई है और जब तक वो डिसिल्टिंग नहीं होगी तब तक आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश के जो भी गांव हैं, पीलीभीत, बहेड़ी या रामपुर वाले जो क्षेत्र हैं, इनमें खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के तहत कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी सचिंद्र प्रसाद सिंह के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। यह मुख्यमंत्री धामी का बिहार का दूसरा दौरा है। इससे पहले वे 2 जनसभाओं को संबोधित कर एक रोड शो में भी शामिल हो चुके हैं। बिहार चुनाव में प्रचार कर देहरादून लौटे मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार नक्सलवाद और जंगलराज से मुक्त हुआ है। डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश बाबू के नेतृत्व में वहाँ पर डबल इंजन लग रहा है। लोगों में बहुत उत्साह है वहाँ भी। और मैं जिस प्रकार बिहार के अंदर अनेक स्थानों पर गया हूँ, मैंने देखा है लोगों की संख्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं और दूसरी पार्टियां मैदान छोड़ चुकी हैं।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने शनिवार को FRI देहरादून जाकर उत्तराखंड रजत जयंती समारोह के दौरान 9 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने इस अवसर पर सभी संबंधित अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से संभावित दौरे को देखते हुए सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि 9 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में लगभग 60 से 70 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। 1 नवंबर से 11 नवंबर तक प्रदेश भर में राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज सीएम धामी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही इस दौरान उन्होंने इगास पर्व की सभी को शुभकामनाएं दी और अटल बिहारी वाजपेयी को भी उत्तराखंड राज्य बनाने में योगदान देने पर नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी 1 साल में 12,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की दर में कमी आई है। वहीं उन्होंने बताया कि राज्य बनने के बाद प्रति व्यक्ति आय 17 गुना बढ़ी है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरी में 10% का क्षैतिज आरक्षण हो या राज्य में इस मातृशक्ति का राज्य बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके लिए 30% क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में, सहकारी प्रबंधन समितियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित हुई है। और रोजगार के मामले में मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया था और मेरा पहला संकल्प था कि राज्य के अंदर जितने भी ये पद रिक्त हैं, जितने स्थान रिक्त हैं, उन सभी स्थानों को संकल्प लेकर उनको भरेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए इस बात का संतोष है कि आप सबके सहयोग से, राज्यवासियों के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अभी तक 26,000 से अधिक नियुक्तियां। और अब बुलेटिन के आखिर में नजर डालते हैं मौसम पर। उत्तराखंड में मौसम अगले 24 घंटों में करवट बदल सकता है। IMD के मुताबिक उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में 2 जिलों में हल्की गर्जना के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इससे समूचे राज्य में ठंड में बढ़ोतरी की संभावना है। IMD ने 4 और 5 नवंबर को भी विभिन्न जिलों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इस विषय पर बात करते हुए मौसम विभाग के निदेशक की डॉक्टर CS तोमर ने कहा कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के कुछ स्थानों पर बारिश और बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि अन्य जिलों में आज मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। देखिए, अभी जो है हमने जो संभावना व्यक्त किया अगले 24 घंटे में भी हमने ये संभावना ही है कि कुछ कुमाऊं के कुछ जिले हैं जो पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले हैं, वहाँ पे कहीं से हल्की वर्षा होने का चांसेस है। हालांकि इसमें जो है प्रोबेबिलिटी काफी कम है, लेकिन चांसेस है कुछ जगह पे, और खास तौर से जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पे हल्की से बहुत हल्की बारिश होने के चांसेस है। उसके बाद 4 और 5 तारीख में जैसे कि पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, तो उसमें भी जो पहाड़ी हमारे इलाके हैं उसमें हमने जो है संभावना व्यक्त करी है कि हल्की से बहुत हल्की बारिश जो है कहीं कहीं पे जो ऊपर के राज्य हमारे जो जनपद है, जैसे उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, बागेश्वर हो गया और पिथौरागढ़, तो इन जिलों में कहीं कहीं पे हल्की से मध्यम हल्की बारिश होने का चांस है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।